अदानी पावर पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मैंने वीडियो बनाई थी 13 अगस्त 2018 को। ये 31 रुपीज़ के रेट में चल रहा था और यहाँ पे मेरा पूरा पूरा अवॉइड था आप लोगों के लिए। और उसके बाद कहानी क्या हुई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद ये रेट तो बढ़ा, लेकिन जिस टाइम में मैंने इसको बताया, जैसे कि आप लोगों को क्लियरली दिखा दूँ, अगस्त के महीने में बताया था आपको, 2018 की बात है। तो वहाँ पे मैंने अवॉइड करने का पूरा पूरा दिया था, और जैसे इसका हाई आप देख रहे हो कि 36 रुपीज़ के रेट पे गया, और उसके नेक्स्ट मंथ ये फिर ये 23 रुपीज़ के रेट पे आ गया, देख रहे हैं। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सडन फॉल आया है यहाँ से, लेकिन एक रिट्रेस होने के बाद ये शेयर फिर ऊपर की तरफ में भागा 55 रुपये के रेट में। लेकिन आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बचा लिया कि जो लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे थे 31 के रेट में, तो उन लोगों को जो फिर 23 के रेट में आ गया, फिर वहाँ पे अवॉइड करने में आसानी हुई होगी। तो फिर एक रिट्रेस करके अगर आपने फिर इसमें एंट्री करी तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। 23 रुपीज़ के रेट से ये फिर भागा था 70 के आसपास। लेकिन बात ये आती है कि मैंने उस समय अवॉइड करने के लिए आपको क्यों कहा था इस शेयर को, क्योंकि इसमें इतना भारी भरकम डेट जो चल रहा है उस वजह से मैंने इसको कहा था। और जैसे कि आपको चार्ट पैटर्न में दिख रहा है कि ये जो हम ये 23 से ये 73 के लेवल पर खेले जा रहे हैं, इसका रेट यहाँ पे नहीं होता है। और ये जैसे 150 के आसपास के लेवल से ये 100 रुपीज़ के ऊपर में काफ़ी लोगों की उम्मीदें यहाँ पे होगी, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बार बार जो 70 के लेवल पे होगा तो यहाँ पे एंट्री करी होगी कि इन्हें 100 रुपीज़ का रेट दोबारा से मिल जाएगा। लेकिन ऐसी कुछ कहानी नहीं होती हुई दिख रही है। और डी लिस्ट की बातें आ रही हैं, तो डी लिस्ट के बारे में भी कुछ कंफर्मेशन करूँगा। और अदानी ग्रुप पावर कह रहा है कि हम डी लिस्ट इस वजह से कर रहे हैं कि हम फुल ओनरशिप चाहते हैं इसमें। और वो किस वजह से चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ एक रूमर्स के तरह के मैनिपुलेट किया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर का, बार बार ऐसे यहाँ पे एंट्री करवा करवा के लोगों की 70 रुपये में ऊपर के रेट में, हाई रेट में डलवा डलवा के यहाँ पे ऑपरेटर अपना पैसा बना रहे हैं। अदानी ग्रुप इनके साथ में मिलकर ये न्यूज़ स्प्रेड करके बार बार यहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं वैसे इसका वन डे पे आपको लेके आता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये 200 EMI के नीचे में चला था, 40 रुपीज़ के नीचे में चल रहा था, फिर यहाँ पे एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में डाला गया। देखिए टेक्निकल में बिल्कुल ईजिली तौर पे हमें दिख जाता है। देखिए कुछ वॉल्यूम्स नहीं थे, जैसे कि देख रहे होंगे आप, तो कुछ वॉल्यूम्स नहीं आते, 1 मिलियन के आसपास आए थे। जैसे ही सडन यहाँ पे डीलिस्ट की कहानी आने लग गई दोबारा से, तो यहाँ पे 27 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 70 लाख के आसपास, मतलब 1 करोड़ 13 करोड़ 10 लाख के आसपास यहाँ पे की शेयर की ट्रेडिंग होने लगी। इतनी ज़्यादा वैल्यू में किसी से पता चलता है शेयर को फिर से ऊपर की तरफ भगा के लोगों का, रिटेल लोगों का पैसा यहाँ पे एंट्री करवा के फिर से इसे डाउनफॉल पे लेके आया गया। 70 रुपीज़ के जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी होगी उन लोगों को फिर से यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा होगा। और ये फिर यहाँ पे ये 40s के लेवल के नीचे आके, या फिर ये मेरे ख्याल से फिर इसी लेवल पे ना आ जाए, 26 या 27 के लेवल, 30s के लेवल पे नीचे ना आ जाए। तो यहीं पे इसमें उम्मीद थी, तब भी मेरी यही थी कि अवॉइड करें, और अब भी उम्मीद यही है कि अवॉइड करें। लेकिन अगर डीलिस्ट की कहानी होती है तो आप कैसे करके बेनिफिट उठा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, जिससे कि आप नो प्रॉफिट जोन में भी अच्छा खासा, अगर डीलिस्ट की अपॉर्चुनिटी आती है तो वहाँ पे आप अच्छा खासा अमाउंट अपना बना सकें। तो उसी को फंडामेंटल के रूप में देखेंगे और समझेंगे कि हमें किस प्राइस में एंट्री लेनी चाहिए। तो जैसे कि डीलिस्टिंग की बातें की जा रही है, ये पूरी आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे बिलियनर है हमारे गौतम अदानी के पावर ने अनाउंस किया था कि डीलिस्ट होने वाली है, करेंगे हम प्रमोटर, और उसका रीज़न भी बताया था कि हम क्यों करना चाहते हैं, कि हम पूरी ओनरशिप चाहते हैं इसकी वजह से। वेदांता के केस में ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी कंपैरिजन अदानी पावर से की जाए तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पता चलता है कि किस हिसाब से मैनिपुलेशन हो रहा है। लेकिन अभी आप जैसे अगर 30s के लेवल के नीचे या 40s के लेवल के नीचे भी लेते हैं तो इसमें फेयर चांस है आपका बने रहने का। उसमें कैसे होता है वो फंडामेंटल मैं आपको दिखाऊंगा, और इस आर्टिकल को ज़्यादा पढ़ना तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ पे आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे लेके आता था कि 75% प्रमोटर के पास है, उसमें से भी 30% जो है प्लस जो रखा है, मतलब इन्होंने उसके फेवर में लोन उठा रखा है। और क्या प्राइस पे उठा रखा होगा आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि 30-40 के आसपास का रेट चल रहा है। और आप लोगों को क्वेश्चन ये भी होगा कि डीलिस्ट में अगर वो करना चाह रहे हैं तो किस रेट पे वो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये डीलिस्ट करना भी चाह रहे हैं तो वो चाहेंगे कि कम से कम रेट में हो जाए, जबकि 70s के लेवल पे बार बार टच होकर दोबारा से नीचे की साइड में आया। तो हमें यहाँ पे ये लगता है कि अगर डीलिस्ट की कहानी अगर होती हुई नज़र भी आई हमारे सामने
तो इसे कम से कम रेट में लेने की चांसेस होगी, क्योंकि अगर मार्केट में रेट ही 40-30 का चल रहा होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना 100 और 150 के रेट बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर वो 70s के लेवल के मार्केट में अगर ट्रेड नहीं हो रहा है तो यही स्ट्रैटेजी होगी इनकी कि यहाँ पे रिटेल से भी पैसा बनाया जा सके और जब डील लिस्ट करें तो उसे कम प्राइस में हम लोगों से उठा सके जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो सके। तो अगर इसमें आप बना रहना चाहते हैं तो अभी मेरी राय रहेगी, अगर जैसे शॉर्ट टाइम के लिए इसके अगर इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका मान के चलूँ तो आप 30 या 20 के बीच में अगर इसे लेते हैं तो बेनिफिट रहेगा। वहाँ पे डीलिस्ट भी करती है तो मेरे ख्याल से 50 के आसपास के तो डीलिस्ट की प्राइस में ही वो करना चाहेंगे। सजेशन आप लोगों से ये रहेगा, थोड़ा वॉल्यूम्स को चेकआउट करके ही थोड़ा एंट्री का वो लीजिएगा, जिस हिसाब से वॉल्यूम्स आते हैं उस हिसाब से एंट्री लीजिएगा। अभी सब लोगों को लगा होगा यहाँ पे वॉल्यूम्स की वजह से अभी और ऊपर की तरफ में जा सकता है, लेकिन जब भी शेयर एकदम ऊपर की तरफ में एक अच्छा खासा जाता है तो एक रिट्रेस करने का चांसेस रहता है, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट देख रहेंगे उल्टी तरफ में वी बन रहा है। तो यहाँ पे साफ पता चलता है कि यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन बनाई थी अच्छी खासी 20 से 30 के रेट में, उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे अच्छे खासी रेट में काटी और वॉल्यूम्स बढ़ा के जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंसाया गया अच्छी तरह पे। अब लोगों की ये उम्मीद होगी जो मैंने यहाँ पे 60 या 70 के लेवल पे ले रखा हुआ क्या ये इसके ऊपर जा सकता है। अब मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि यहाँ पे इस वैल्यूएशन पे अभी आप ले रहे हैं तो काफ़ी नुकसान में है, लेकिन एक फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग भी बताऊं तो यहाँ पे एंट्री आपने लिए तो बिल्कुल आपके फेवरेबल में है अगर मैं उसकी वैल्यूएशन से कंपैरिजन करूँ। वैल्यूएशन की बात कर रहा था, यहाँ पे 46 के लेवल पे भी अभी अंडर वैल्यूड ही है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने इस जगह पे एंट्री कर रखी है 60 या 70 के लेवल पे तो भी आप फेयर वैल्यू में ही ट्रेड हो रहा है यहाँ से एंट्री करने पे। फेयर वैल्यू के पे भी 102 के आसपास में अगर वैल्यूएशन की बात की जाए, और अगर मैं इसकी कंपैरिजन बताई जा रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में की जाती है कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड एनर्जी और ये सारी चीज़ों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस करती है तो इसी को बेटर परफॉर्म कर रही है। लेकिन वही बात आ जाती है आईटीसी के शेयर के साथ में अगर कंपैरिजन की जाए तो वहाँ पे वो पूरा नीचे की तरफ से शो करता है हमें। पता होगा आईटीसी का शेयर जो है वो नीचे की तरफ वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा ऊपर में है, लेकिन वो फिर भी उतना अंडर वैल्यूज परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि शेयर को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है और से ऊपर जाते में सेल भी कर दिया जाता है। तो ऐसे अगर अदानी की अगर फेयर वैल्यू की बात की जाए तो वो 102 से ऊपर ही है, और अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे सही तरीके से तो अगर पूरी तरह से अगर से न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा अच्छी तरीके से या फिर डी लिस्ट नहीं भी करती है तो मेरे ख्याल से डी लिस्ट की वजह से इसका शेयर प्राइस थोड़ा डाउन की वजह परफॉर्म कर रहा है नीचे की तरफ में। और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि अगर इनके पास सफिशेंट पैसा है 3 साल के लिए, अगर इसे पॉजिटिवली नहीं उन्होंने परफॉर्म कर लिया तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। और वहीं पे अगर मैं इसकी फाइनेंशियल हेल्थ की बात करूँ एसेट की कंपेरिजन लायबिलिटीज़ से करूँ तो आपको पता ही होगा लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इनके ऊपर में चढ़ी हुई है अगर एसेट की कंपेरिजन में करें। लेकिन वही बात आती है कि अगर 3 साल इन्होंने सक्सेसफुली करता है और गवर्नमेंट कुछ सक्सेसफुली सब्सिडी लाती है कि रेवेन्यू एनालिसिस में तो इसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जैसे फाइनेंशियल की बात की जाए क्वार्टर रिजल्ट्स की तो वहाँ पे अच्छी खासी सेल इनकी मेंटेनेंस हो रखी है, और रेवेन्यूज़ की बात की जाए तो अच्छा खासा मेंटेन करके रख रखा है। और अगर अभी बताऊँ तो सितंबर का सबसे ज़्यादा में हो रखा है, तो ये पॉजिटिवली इसलिए अफेक्ट करते हैं कि सर्वाइव कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए। और जैसे सफिशिएंट पैसा बताया जा रहा है कि 3 साल के लिए अच्छे खासे अपने ऑपरेशन चला सकती है। और लेकिन अगर मैं वहीं पे इसके ऊपर बैलेंस शीट में आपको ले गया हूँ तो इसका जो मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर इसके रिजर्व्स और सरप्लस देखेंगे तो वो आपको नेगेटिव में नज़र आएंगे। काफ़ी बताया था कि रिजर्व्स काफ़ी नेगेटिव में चल रहे हैं और उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पता चलता है लायबिलिटीज़ की वजह से, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनके ऊपर लायबिलिटीज चढ़ी पड़ी है उसका इनको देना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा प्रॉफिट उनका उसी में चला जाता है। तो ये काफ़ी दिक्कत की चीज़ है, अगर गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव तौर पर इस पर करती है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब सीधा सवाल मेरा आप लोगों का यही होगा मेरे से कि ये डी लिस्ट कब हो रही है और डी लिस्ट का प्राइस क्या होगा। देखिए काफ़ी लोगों ने अभी हमारे चार्ट के ऊपर आप लोगों को लेके आता हूँ तो काफ़ी लोगों ने 100 या 100 के ऊपर या फिर 50 के ऊपर इसमें एंट्री ली होगी, और अगर इसका डी लिस्ट का प्राइस 30 या 40 के आसपास में अगर रखते कंपनी तो मेरे ख्याल से पास नहीं हो पाएगा, तो ये इसी रेंज में फंस के रहेगा। लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप इसमें एंट्री करते हैं 40 के लेवल्स के नीचे 30 के लेवल्स के नीचे तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। 50 के नीचे अगर जितने ज़्यादा आपने एक्यूमुलेट किया उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर फिर इसमें कुछ पॉजिटिव वे में आता है तो ये लॉन्ग टाइम परफॉर्म कर सकता है, 100 या 200 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है ईजी तौर पे। और डी लिस्ट की कहानी ये है कि अगर इसी रेट पे चलता रहा
तो मेरे को नहीं लगता कंपनी 30-40 या 50 रुपये से ज़्यादा की इस पे अपनी प्राइस की बिडिंग रखने वाली, क्योंकि वो भी मार्केट से कंपैरिजन करके बताएगी कि देखिए इस प्राइस पे चल रहा है, तो हम इससे ऊपर क्यों रेट आप लोगों को दें। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 100 या 150 के आसपास में, वो लोग चाहेंगे कि मुझे उससे ज़्यादा नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे उस रेट पे ज़रूर मिले। छोटी सी रिपोर्ट थी मेरी तरफ से, अगर मेरा कोई पॉइंट आपसे छूट गया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।